हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जाम्स में होती है। सॉलिड स्टेट जो है पहला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1, 5 मार्क के लिए है। नॉर्मली ये जो 5 मार्क है वो डिवाइड होता है 2 मार्क जो होता है उसमें से नॉर्मली एक प्रॉब्लम आता है और बचे हुए 3 मार्क जो है वो नॉर्मली एक थियरी क्वेश्चन आता है। नॉर्मली ये थियरी में 1 मार्क का एक एमसीक्यू आ जाता है और 2 मार्क की थियरी होती है, बट कभी कभी ये जो 1 मार्क का एक एमसीक्यू है वो प्रॉब्लम बेस्ड आता है और फिर 4 मार्क की थियरी होती है। नॉर्मली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे होता है 2 मार्क का प्रॉब्लम, 3 मार्क की थियरी, कभी कभी ये चेंज हो सकता है। तो उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या तो आ सकता है एक डिफरेंस का क्वेश्चन या तो डेफिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहता है, मतलब डिफाइन एमॉर्फस सॉलिड या डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स है वो याद से प्रिपेयर करना। एग्जाम्पल्स एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फस और नॉट क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी की डेफिनेशंस। इनकी डेफिनेशंस एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी होती है। 1 मार्क के लिए एक डेफिनेशन पूछते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वो है चार्ट ऑफ आयोनिक, कोवेलेंट, मोलिकुलर एंड मेटालिक सॉलिड्स। जो चार्ट है, जो बुक में दिया हुआ चार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें दिया हुआ है कि ये जो 4 टाइप के सॉलिड है, आयोनिक, कोवेलेंट, मोलिकुलर एंड मेटालिक सॉलिड, जो है उसके हमें दिया हुआ है कि किस टाइप के फोर्सेस होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल दिए हुए हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस कैरेक्टरिस्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया हुआ है। बस एक बार वो पढ़ लो, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आते नहीं है, बट उस पर 2 टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। या तो एग्जाम्पल दे के एमसीक्यू पूछ सकता है, या तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस कौन कौन से होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इस वाले पॉइंट पे। Now next point is relation between molar mass, density of substance and edge length of unit cell। मतलब ये रिलेशन है और इसका डेरिवेशन आ सकता है। मतलब कौन सा इक्वेशन है ये, डेंसिटी रो इज इक्वल टू एन एम अपॉन ए क्यूब एन ए। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और इसका डेरिवेशन, ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है। डेरिवेशन आया तो 2 मार्क के लिए वो आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम चार्ट। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम चार्ट मतलब क्या? मतलब जो हमारा चार्ट है जो बुक में दिया हुआ है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये तीनों जो क्यूबिक सेल्स है, इसको इसके बारे में दी हुई इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट नंबर, उसके बाद दिए हुए है एटॉमिक रेडियस, मतलब कि एक पार्टिकल की रेडियस आर कितनी होती है वो, या फिर पैकिंग इफिशिएंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें दी हुई है तीनों के बारे में। सिंपल क्यूबिक का भी वही दिया हुआ है, बॉडी सेंटर क्यूबिक का भी दिया हुआ है और फेस सेंटर का भी दिया हुआ है। तो ये जो चार्ट है वो इम्पोर्टेंट चार्ट है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। उस पर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर टाइप में आपको 1-2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ याद रखनी है वो है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हर टाइप का, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और
सिंपल क्यूबिक, तीनों का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ स्फीयर्स और पार्टिकल्स कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, वो याद रखना है। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, आपको याद रखना होगा हर एक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम का पैकिंग इफिशिएंसी। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको याद रखनी होगी एटॉमिक रेडियस। मतलब ये बेसिकली इस तरह से है कि फॉर सिंपल क्यूबिक R इज इक्वल टू A/2, फॉर PCC इट इज R इज इक्वल टू √3/4A, और फॉर FCC it is √2/4A. R is equal to, where A is obviously edge length and R is radius of the particle. Now next point है पैकिंग इफिशिएंसी के कैलकुलेशंस। सिमिलरली ये भी सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फिश सेंटर्ड क्यूबिक के लिए पूछा जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। बस पैकिंग इफिशिएंसी जो हमने यहाँ पे देखा था वो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिस्टल डिफेक्ट्स। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिस्टल डिफेक्ट पे नोट वगैरह पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और क्रिस्टल डिफेक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दो है, जो है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, जो है शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस पर डिफरेंस पूछा जा सकता है, या ये कैसे यूनिट सेल को चेंज करता है, मतलब डेंसिटी इंक्रीज होती है क्या होता है, ये पूछ सकते हैं, या नोट पूछ सकता है। इस टाइप पे इस पे फॉर्मेट हो सकता है। और ये छोड़ के भी बहुत सारे डिफेक्ट्स है। मतलब फॉर एग्जांपल इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, या इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट है। बट ये जो दो है शॉर्टकी और फ्रैंकी, ये सबसे ज़्यादा बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट पॉइंट जो बचा है वो है सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर। और ये दोनों पे भी आइदर नोट टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, और MCQ में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन से एलिमेंट ऐड करते हैं, या कौन सा ग्रुप के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, N टाइप के लिए कौन सा ग्रुप का ऐड कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। MCQ में आ सकता है, या तो नोट तो आ ही सकता है। नो लास्ट जो है प्रॉब्लम हमने पहले देखा था, 2 मार्क के या 1 मार्क का प्रॉब्लम नॉर्मली पूछा जाता है इस टॉपिक पे। किस टॉपिक पे नॉर्मली प्रॉब्लम होता है? नॉर्मली प्रॉब्लम आता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स, या फिर कैलकुलेशन आता है फॉर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, या फिर कैलकुलेशन आता है फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, या फिर R मतलब रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आता है। ऐसे छोटे छोटे टोटल 2 मार्क का प्रॉब्लम आता है, या कभी कभी बहुत छोटा प्रॉब्लम हो तो 1 मार्क का आता है, बट नॉर्मली 2 मार्क का प्रॉब्लम आता है इस टॉपिक पे। थैंक यू।